अभी तक हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बचपन में सबके क्या हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि सीजन 1, 2 और 3 में टोक्यो रिवेंजर्स के क्या हुआ था। लेकिन आज हम जानेंगे कि अब इसके आगे क्या होगा, क्या होगी टोक्यो रिवेंजर्स की आगे की कहानी। आओ देखते हैं। हर टोक्यो रिवेंजर फैन ये जानना चाहता है कि टोक्यो रिवेंजर्स की एंडिंग कैसे होगी, किस नोट पे ये सब चीजें खत्म होगी, ताकेमिची, माइकी, ड्रेकन, ये सब इन सब का क्या होगा। हर किसी के मन में ये सवाल है। तो जिन्हें भी नहीं पता कि टोक्यो रिवेंजर्स की एंडिंग में क्या होने वाला है, ये वीडियो पूरी देखना। देखो, इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को हाइप कर दो भाई, लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एनिमे से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं। तो अब इस वीडियो को आओ करते हैं शुरू। तो अब होता यह है कि माइकी ने टोमन को डिसबैंड कर दिया था। पर ऐसा माइकी ने क्यों किया? क्योंकि टोमन और तेंजेकु की जब लड़ाई हुई थी तो तेंजेकु ही उस समय की सबसे पावरफुल गैंग थी। लेकिन जब टोमन ने तेंजेकु को हरा दिया तो अब टोमन के अलावा कोई भी गैंग नहीं बची थी जो कि सबसे पावरफुल हो। तो माइकी ने इसीलिए टोमन को बंद कर दिया, ये बोलते हुए कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन यहाँ पे माइकी के मन में कुछ और चल रहा था, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। अब जब गैंग वाला सीन खत्म हो गया रहता है तो ताकेमिची भी अपने फ्यूचर में चला जाता है। जब ताकेमिची फ्यूचर में जाता है तो देखता है वो पाचिन की वेडिंग में रहता है। हर कोई मजे कर रहा होता है, वहां पे ड्रेकेन होता है, वहां पे चीफुयू होता है, वहां पे हर कोई होता है जो कि अपने लाइफ में सेटल्ड होता है। लेकिन एक चीज ताकेमिची को प्रॉब्लम लगती है कि वहां पे माइकी नहीं होता। जब ड्रेकन से माइकी पूछता है तो ड्रेकन भी बोलता है कि माइकी अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है और शायद उसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ताकेमिची को भी लगता है जब ड्रेकन ऐसे बोल रहा है तो शायद ये सच ही होगा। भाई एक दिन ताकेमिची टीवी पे देखता रहता है कि किसी बॉन्टेन गैंग की बात हो रही है। अब ये बॉन्टेन गैंग क्या होती है? बॉन्टेन गैंग एक गैंग है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बॉन्टेन गैंग एक ऐसी गैंग है जो हर तरह के क्राइम में होती है। जितने भी बुरे क्राइम तुम सोच सकते हो हर कोई उसमें करता है। और हमें पहले ऐसे स्टार्टिंग में लग रहा होता है कि शायद इसका लीडर इजाना है, लेकिन यार वो इजाना नहीं होता है, वो होता है माइकी। माइकी थोड़ा बहुत इजाना वाला लुक ले लेता है। इस ग्रुप में होता है सांजू जो कि माइकी के एकदम बचपन का दोस्त होता है। और भाई ये माइकी के लिए कुछ भी कर सकता है। लिटरली भाई ये माइकी को अपना किंग मानता है और माइकी के एक इशारे पे ये कुछ भी कर सकता है। इसमें हमें कांजी दिखाया जाता है, हमें इसमें काकुचो दिखाया जाता है, हमें इसमें कोकोनोई दिखाया जाता है। कोकोनोई सारे फाइनेंसेस संभालता था। भाई बॉन्टेन गैंग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है क्योंकि बहुत ही कम टाइमलाइन में इसे दिखाया गया है, लेकिन ये क्लियर चीज थी बॉन्टेन की। अब हम दोबारा आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो जब ताकेमिची ये गैंग को देखता रहता है टीवी पे तो भाई ताकेमिची को ये लगता है कि नहीं यार ये गैंग इजाना नहीं जिंदा हो सकता, क्योंकि माइकी के जो पीछे वाला लुक था वो एकदम इजाना के जैसे लग रहा था। तो ताकेमिची कहता है कि नहीं यार इजाना नहीं जिंदा हो सकता है। और ताकेमिची को बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये माइकी हो सकता है। लेकिन आगे चल के जब रिसर्च करता है, वो नाहोतो के पास जाता है, उससे पता चलता है कि ये माइकी ही है। और भाई जब ताकेमिची को ये पता चलता है कि ये माइकी है तब ताकेमिची भाई साहब माइकी से मिलने के लिए परेशान हो जाता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। भाई जैसे ही ताकेमिची माइकी के पास जाता है वहां उससे मिलने, तभी वहां पे सांजू आ जाता है जो कि ताकेमिची को थोड़ा धमकाता वमकाता है। फिर होती है एंट्री माइकी की और माइकी सांजू से कहता है कि सांजू तुम यहाँ से जाओ। भाई उसके बाद ताकेमिची और माइकी बात कर ही रहे थे। उसके बाद ताकेमिची ने कहा कि माइकी मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा, ये वो। और भाई माइकी बिना कुछ सुने समझे उसकी डार्क इम्पल्स की वजह से वो भाई ताकेमिची के ऊपर गन शूट कर देता है, जिसकी वजह से ताकेमिची की हालत एकदम खराब हो जाती है। लेकिन खराब हालत में भी ताकेमिची एक ही चीज बोल रहा था कि माइकी मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसके बाद माइकी ये सुनने के बाद और फ्रस्ट्रेट हो जाता है
और कहता है ताकीमिची तुम कुछ भी नहीं बचा सकते। उसके बाद माइकी कूद जाता है बिल्डिंग से और भाई माइकी जैसे ही कूदता है ताकीमिची उसे पकड़ लेता है। भाई ताकीमिची बार बार माइकी से पूछता है माइकी बताओ तुम्हें बचना है, माइकी बताओ क्या तुम बचना चाहते हो, माइकी सच सच बताओ तुम बचना चाहते हो। उसके बाद भाई माइकी अपने सेंसेस में आता है और ताकीमिची से बोलता है ताकीमिची मुझे बचा लो। और लिटरली भाई यही चीज के बाद एक चीज होती है कि माइकी और ताकीमिची एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, जिसकी वजह से अब ये इनका ट्रिगर पॉइंट बन गया होता है टाइम लीप करने का। अब ताकीमिची एक बार फिर से पास्ट में आ गया होता है। ताकीमिची जैसे ही पास्ट में आता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है 3DTs के बारे में। 3DTs क्या है अब हम ये जानेंगे। 3 लोग जिसे 3 टाइटन्स कहा जाता है उनकी गैंग की ये टीम्स हैं, मतलब अलग अलग इलाकों पे ये तीनों ही राज करते हैं, जिनमें से सबसे पहली गैंग है रोकुहारा टेंडेई, दूसरी गैंग है ब्राह्मण और तीसरी गैंग है कांटो मांजी गैंग। भाई ये तीनों ही गैंग बहुत खतरनाक होती है। जहां पे बात करें रोकुहारा टेंडेई की तो इसका लीडर होता है साउथ। साउथ एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो किसी को भी मारने पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और लिटरली भाई ये ड्रेकन से भी बड़ा है। तो साउथ एकदम प्योर मॉन्स्टर रहता है। भाई रोकुहारा टेंडेई में होता है काकुचो। हाँ भाई टेंजेकू के बंद होने के बाद काकुचो इसको ज्वाइन कर लेता है। ऐसे ही सेम कांजी भी करता है, कांजी भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। सेम ऐसा ही शियोन करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टेंजेकू मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हैं रोकुहारा टेंडेई को। और भाई यहाँ पे सबसे शॉकिंग था हतानी ब्रदर्स का यहाँ पे ज्वाइन करना रोकुहारा टेंडेई को। भाई रिंडो और रैन भी रोकुहारा टेंडेई को ज्वाइन कर लेते हैं और ये पूरी लिस्ट थी रोकुहारा टेंडेई की। अब बात करते हैं ब्राह्मण गैंग की। तो भाई ब्राह्मण गैंग कह सकते हो कंपैरेटिवली जहां पे रोकुहारा टेंडेई एकदम इविल है, तो ब्राह्मण गैंग पूरी इविल नहीं होती है, वो थोड़ी ठीक होती है और उसकी लीडर होती है सेंजू। अब भाई सेंजू के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सेंजू इस गैंग की लीडर होती है। और भाई इस गैंग में होते हैं अकाशी जो कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन में भी था और भाई इसे द गॉड ऑफ वॉर कहा जाता था। और अकाशी की छोटी बहन है सेंजू। अब भाई इस टीम में बेनकेई और वकाजा थे, मतलब कि ब्लैक ड्रैगन फर्स्ट जनरेशन के आधे से ज्यादा मेंबर, शायद सीरीचिरो को छोड़ के जितने भी मेंबर थे वो ब्राह्मण गैंग में ही थे। और इसी गैंग में आगे चल के हमें पता चलता है कि ड्रेकन भी है। हाँ वो पूरे कपड़े पहन के नहीं घूमता है, लेकिन माइकी को बचाने के लिए, कांटो मांजी गैंग को हराने के लिए ड्रेकन भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है। और भाई जब ड्रेकन ज्वाइन किया है तो हमारा ताकीमिची कैसे पीछे होगा, तो आगे चल के ताकीमिची भी इस गैंग को ज्वाइन कर लेता है। अब बात करते हैं कांटो मांजी गैंग की, थर्ड गैंग ऑफ 3DTs की। भाई यहाँ का लीडर होता है माइकी। इस गैंग के मेंबर्स को हमें बहुत ज्यादा दिखाया नहीं गया था, लेकिन इस गैंग के जो मेन मेंबर होते हैं वो होता है सांजू। हाँ भाई सेंजू, सांजू और अकाशी ये तीनों आपस में भाई बहन होते हैं और सांजू को तुमने माइकी के साथ बचपन में भी देखे रहे होगे। तो भाई ये होता है, इसमें होता है कोकोनोई। भाई ये भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है कांटो मांजी को। तो फिलहाल तो यही 3 मेंबर हमें कांटो मांजी गैंग में दिखाए गए रहते हैं। तब भाई अब यहाँ पे सवाल आता है, अगर ये तीनों गैंग आपस में लड़ी थी तो इस गैंग का विनर कौन निकला था। इसके पहले कुछ चीजें मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत भयानक चीज हुई थी, यहाँ पे हुई थी ड्रेकन की डेथ।